हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेंडर इंक्लूजन इन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के मीन्स के क्वेश्चंस की। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इंक्लूजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। सभी मेंस के क्वेश्चंस के अंदर आप इंट्रोडक्शन, फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो, उसके बाद वे फॉरवर्ड एंड लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना, जो आपको सब कुछ समरी एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग की। इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड मैन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज जेंडर इंक्लूजन। एसेस करना एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एसेस्ट, क्रेडिट एंड डिसीजन मेकिंग में सभी चीज़ों में इक्वल राइट्स होना। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? वुमेन कंस्टिट्यूट अराउंड 48% ऑफ पॉपुलेशन। तो इससे जीडीपी राइज होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक्सपैंड होगा, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कम होगी, एम्पावर होगी वुमेन कैपिटल आउटकम्स एंड सपोर्ट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द करंट स्टेटस ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ इकनॉमी। तो हम करंट स्टेटस की बात करेंगे। लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जिससे हाई प्रेजेंस है इनफॉर्मल एंड अनपेड केयर वर्क में। वेज गैप इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अंडर रिप्रेजेंटेशन इन स्टेम लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। रूरल वुमेन कंसंट्रेटेड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एंड अर्बन वुमेन फेस करती हैं जॉब, केयर एंड ट्रेड ऑफ। तो ये सब वुमेन्स की वो करंट में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर स्ट्रक्चर बैरियर्स टू जेंडर इंक्लूजन इन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम स्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात करें तो अनपेड केयर बर्डन ज़्यादा है वुमेन्स पर, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल्स, सेफ्टी और मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, जेंडर बायस इन हायरिंग एंड वेजेस, पुअर एक्सेस टू क्रेडिट एंड प्रॉपर्टी राइट्स, informality and lack of social security and cultural norms and patriarchy. अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का क्या रोल है जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने में। एजुकेशन इम्प्रूव करती है एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को, ये अनेबल करेगी वुमेन्स एंट्री इनटू हाई वैल्यू सेक्टर्स में। STEM एजुकेशन रिड्यूस करती है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन को, स्किल प्रोग्राम इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल लिटरेसी एक्सपैंड्स हो रही है रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंड इंटरजेनरेशनल बेनिफिट्स थ्रू एजुकेटेड मदर्स। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एम्ड टू एनहांसिंग जेंडर इंक्लूजन इन द इंडियन इकनॉमी। तो इस क्वेश्चन में हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे जिनका एम है जेंडर इंक्लूजन को एनहांस करना इंडियन इकनॉमी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए PM मुद्रा योजना क्रेडिट देती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। DNRLM फॉर SHGs एंड लाइवलीहुड के लिए। स्टैंड अप इंडिया ये एंटरप्राइज को सपोर्ट करती है। पोषण अभियान हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए है। क्रैच फैसिलिटी अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड डिजिटल इंडिया फॉर फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कंट्रीब्यूट टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कैसे वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंक्रीज करेगा हाउस होल्ड इनकम एंड सेविंग्स को, इम्प्रूव होगी न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड एजुकेशनल आउटकम्स, लोकल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, सोशल मोबिलिटी एनहांस होगी, SDG 5 यानी कि जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी एंड SDG 8 डिसेंट वर्क भी प्रमोट होगा, साथ में बिल्ड करेगा रिसाइलेंट कम्युनिटीज़ को। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट पॉलिसी मेजर टू स्ट्रेंथन जेंडर इंक्लूजन इन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन में हम पॉलिसी मेजर्स की बात करेंगे जिससे जेंडर इंक्लूजन स्ट्रेंथन होगा इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हमें एक्सपैंड करना होगा चाइल्ड एंड एल्डर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को,
एनकरेज करे फ्लेक्सिबल एंड रिमोट वर्क को, एनफोर्स इक्वल पेएबल लेजिस्लेशन, इन्वेस्ट इन गर्ल्स एजुकेशन एंड स्टेम, इम्प्रूव करे वुमेंस एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट के लिए, फॉर्मलाइज करे वुमेंस लेड एंटरप्रेन्योरशिप, एड्रेस सेफ्टी थ्रू अर्बन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट, एंड रिकॉग्नाइज और रिड्यूस करे अनपेड केयर वर्क को। तो इन सब से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं जेंडर इंक्लूजन को। नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ द केयर इकोनॉमी इन इम्प्रूविंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियाज वर्क फोर्स। केयर वर्क यानी कि चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, ये बहुत ज़्यादा अनपेड और फेमिनाइज्ड वर्क है, तो इससे जो है रिड्यूस करती है वुमेन्स टाइम अवेलेबल फॉर पेड वर्क। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन केयर सर्विस जैसे कि फ्री वुमेन्स लेबर टाइम एंड क्रिएट्स न्यू जॉब, इन सब से जो है इम्प्रूव हुई है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल वर्क। साथ में क्रैच, मैटरनिटी बेनिफिट्स का भी सपोर्ट मिलता है वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ केयर वर्क बूस्ट करती है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंक्लूजन ऑन वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो डिजिटल इंक्लूजन का क्या प्रभाव पड़ा है एक वुमेन्स की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर इंडिया में। डिजिटल एसेस अनेबल करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि डीबीटी, जनधन, ई कॉमर्स एंड प्लेटफॉर्म्स एक्सपेंड किए जाते हैं मार्केट एसेस के लिए। रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं वुमेन के लिए। डिजिटल लिटरेसी रिड्यूस हो रही है, जेंडर स्किल गैप्स हैं। सपोर्ट वुमेन लेड एमएसएमईज एंड एचएसजीज और चैलेंजेस जैसे कि डिजिटल डिवाइड, एसेस एंड सेफ्टी, ये सभी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं डिजिटल इंक्लूजन के। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर बजटिंग इन अचीविंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जेंडर बजटिंग में क्या इम्पोर्टेंस है जिससे इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंटीग्रेट करें जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक स्पेंडिंग्स में, एनश्योर करें टारगेटेड एलोकेशन फॉर वुमेन्स वेलफेयर, इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एनहांस करें अकाउंटेबिलिटी एंड आउटकम ट्रैकिंग। इंडियाज जेंडर बजट स्टेटमेंट सिंस 2005 and 6 and needs outcome based monitoring। अगला क्वेश्चन है हाउ डज जेंडर इंक्लूजन इन्फ्लुएंस इंडियाज डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। तो कैसे जेंडर इंक्लूजन जो है इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के डेमोग्राफिक डिवाइडेंड को। हायर वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करती है लेबर सप्लाई को। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन की। डिपेंडेंसी रेशियो कम हुई है। एनहांस हुई है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट्स डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इनटू इकोनॉमिक डिवाइडेंड। फिर अगला क्वेश्चन है इवेलुएट द रोल ऑफ लीगल एंड लेबर रिफॉर्म्स इन प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो लीगल एंड लेबर रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे, उनका क्या रोल है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट्स, लेबर कोड एंड सेफ्टी नॉर्म्स, equal remuneration provisions, night shift permission with safeguards and effective enforcement remains key। तो ये सभी कुछ एक्ट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन अभी तक इनकी इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं इनको इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज भी है। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़ देखेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है जेंडर इंक्लूजन इन इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइमरली रेफर्स टू, ऑप्शंस आर ए equal population ratio of men and women, B equal political representation, C equal access to economic opportunities and resources, D equal fertility rates। Correct answer is C equal access to economic opportunities and resources। Next, which of the following factors most directly limits female labor force participation in India? Options are A high literacy rate, B unpaid care work burden, C automation in industries, and D rural urban migration। Correct answer is B unpaid care work burden। Next, gender budgeting in India aims to, options are A
allocate a fixed percentage of GDP to women. B. Track gender-wise tax collection. C. Integrate gender concern into public expenditure. And D. Replace welfare scheme. Correct answer is C. Integrate gender concern into public expenditure. Next, which sustainable development goal is most directly linked to gender inclusion in economic growth? Options are SDG 1, SDG 5, SDG 10 and SDG 16. Correct answer is SDG 5, gender equality. Next, increasing women's workforce participation is likely to result in options are A. Lower productivity, B. Reduced household income, C. Higher GDP growth and social development, and D. Decline in human capital. Correct answer is C. Higher GDP growth and social development. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप अपने नोट्स जो है शॉर्ट्स में बनाते रहिए ताकि रिवीजन के वक्त आपको आसानी हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।